गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज अजय। मैं आपको क्लास 12 कॉमर्स का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा था। इसमें चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1A और एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B में था, तो ये सेम क्वेश्चन है, तो इसे हम ओमिट कर रहे हैं। ठीक है, ये पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष 32 रुपये बचाता है और दूसरे वर्ष 36 रुपये बचाता है। इसी प्रकार अपनी बचत 4 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाता है। बताइए कितने वर्ष बाद उसकी बचत 200 रुपया हो जाएगी। तो बोलता है कि पहला वर्ष वो 32 रुपये बचाता है, फिर प्रत्येक वर्ष वो 4 रुपये अधिक कर कर बचाते जाता है। जैसे 32 रुपये, दूसरे वर्ष 36 रुपये, तो अगले वर्ष 40 रुपये। तो बोलता है कि ये जो बचा रहा है पैसा, उसका जो सम है, तो कितने सालों बाद ये 200 रुपया उसका सम हो जाएगा। मतलब उसको जोड़ता, जैसे 12 रुपये है तो पहला साल 2 रुपया बचाता है, अगले साल 4 रुपये बचाता है, उसके अगले साल 6 रुपये देता है। अगर आप तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 12 रुपये। 3 वर्षों में वो कितना बचा लेता है? 12 रुपये बचा लेता है। तो वही पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, समझाया था 32, 36, 40, क्योंकि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मेरा 4 है। फर्स्ट है मेरा 32 नंबर ऑफ टर्म्स, यही फाइंड करना है, यही बताएगा मेरे को कितने सालों पे ये 200 रुपया बचत कर रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ एन 200 रुपया, फॉर्मूला लिखा हुआ है 200 n/2, 2 इंटू 32 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस कॉमन डिफरेंस 64 प्लस 4n-4, 64 - 4 60 प्लस 4n, n/2 60 से भी मल्टीप्लाई करेगा, 4n से भी मल्टीप्लाई करेगा, 2 30 टर्म्स तो 4n² 13n 200। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे को क्वाड्रेटिक आ गया, 2n² प्लस 30 माइनस 200, 200 इंटू 2 करेंगे तो 400 आएगा। 400 का क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से हो, मतलब जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो 2, 2, 5 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 200, 100, 50, 50। आप क्या करेंगे? 5 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 40, 45 टू 40 और 10 दो नंबर आ गया। 40 में -10 करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, 2n कॉमन लेंगे, n+20, -10 कॉमन लेंगे, n+20, n+20 दोनों से कॉमन लेंगे, 2n - 10। ठीक है, इक्वल टू 0, n+20 इक्वल टू 0, 2n - 10 इक्वल टू 0। n का वैल्यू -20, इधर n का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। तो हम क्या बोले थे? पॉजिटिव वाले को लेंगे, क्योंकि ईयर पॉजिटिव में, नेगेटिव में तो लेंगे नहीं, क्योंकि 5 सालों में ये कंप्लीट करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक व्यक्ति 4860 का ऋण 10 वार्षिक किस्तों में चुकाने का इंतजाम करता है। ये किस्तें एक समांतर श्रेणी में हैं, जहां किस्त वृद्धि 24 रुपये है। उसकी पहली किस्त राशि ज्ञात करें। ठीक है, पहला मतलब वो जो 4860 है उसको 10 बार में वो कंप्लीट करता है। ठीक है, और पहला किस्त जो देता है उसके बाद वो 24 रुपये बढ़ा के फिर दूसरा किस्त देता है। ठीक है, ये तीसरा नंबर बनाते हैं हम। 10 किस्त में देना है तो नंबर ऑफ टर्म्स हम 10 ले लिए। सम कितना है? 4860 है। ठीक है, 4860, कॉमन डिफरेंस 24। प्रत्येक बार पहला दूसरा किस्त में वो 24 रुपये बढ़ाते जाता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं, जो पहला किस्त हम निकालना है उसको ए मान लेते हैं। सम का ये फॉर्मूला है 10/2, नंबर ऑफ टर्म्स पता ही है, 2a प्लस 10 - 1 24, कॉमन डिफरेंस हो गया 24। पुट किए, इसमें सॉल्व किए, इसको 216 आया। 2a 5 से मल्टीप्लाई करेगा 10a, इसे मल्टीप्लाई किया 1080। ठीक है, 4860, 1080 क्या होगा? इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 है, 3780। 10 उधर जाके क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा, वैल्यू आ गया फर्स्ट किस्त का ही हमको निकालने बोला था, मेरा आ गया 378। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन में देखेंगे, चौथे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ। एक व्यक्ति राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने में गत वर्ष की अपेक्षा 100 रुपये अधिक व्यय करता है। 12 वर्ष पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसके द्वारा कुल 7200 रुपये के बचत पत्र खरीदे गए हैं। उसके द्वारा पहले वर्ष एवं 8वें वर्ष में खरीदे गए बचत पत्र का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 7200 रुपये का बचत पत्र खरीद लिया है वो बंदा, जो भी है 7200 रुपये का खरीद लिया। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना पहला साल का बचत पत्र ए है। ठीक है, और उनको सभी जितना पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल जो भी खरीदा उसका सम क्या है, 7200 है, 12 वर्षों तक का। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म 12। जैसे कि इस साल खरीदा 200 रुपये का, तो अगले साल वो 100 रुपये बढ़ा देता है, 300 रुपये, उसके अगले साल वो बढ़ा देता है, 400 रुपये का बचत पत्र खरीदता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यू 12, नंबर ऑफ टर्म्स 12/2, 2a + 12 - 1 और कॉमन डिफरेंस 100। इधर हो गया सम 7200 रुपये। 6 12 है 6600, 6600 माइनस हो गया, 600 बचा, 12 उसको डिवाइड करेगा, फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ गया 50। ठीक है, अब बोलता है कि 8वां साल का बचत पत्र का वैल्यू बताए, तो 8वां साल का हम निकालेंगे। nth टर्म इज = a + n - 1, 8 50 फर्स्ट टर्म प्लस 8 - 1 इंटू 100, n है 8वां। ठीक है, 100 50 + 700, 8 - 1 7 इंटू 100, 700 750, ये फाइनल आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन हम इसलिए छोड़ रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4800 का ऋण 24 मासिक किस्तों को चुकाना है, जो एक समांतर श्रेणी बनता है। 20 किस्तें चुकाने के बाद दिवालिया हो जाता है तथा ऋणदाता पाता है कि अभी 1200 रुपये का ऋण शेष रह गया। पहली 4 किस्तों में धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बंदा कहता है कि S24 मतलब सम ऑफ 24 किस्त का सम कितना है, 4800 रुपये है। वो 4800 रुपये 24 किस्त में चुकाना चाहता है, वो भी समांतर श्रेणी के टर्म में। ठीक है, AP फॉर्म में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, मेरे को सम पता है, हम सम लिख दिए 2a + 24 - 1d, 2a + 23d। इससे हमको एक इक्वेशन फाइंड होता है, 24 - 1 23, 2a। ये 12 क्या करेगा, उधर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो उधर जाके क्या कर सकता है, इसको डिवाइड करता है। तो ये 12 4800 को 400 टाइम्स में डिवाइड कर देता है, तो हमको ये इक्वेशन फाइंड हो जाता है। फिर अगला क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है कि 20 पेड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 20 इंस्टॉलमेंट पेड करता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है उसका। ठीक है, वो अब पेमेंट नहीं कर पाएगा, उसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो वो कितना रुपये कर पाता है भाई, तो 20 पेड इंस्टॉलमेंट में वो 4800 उसको करना था, मगर 1200 रुपये उसका शेष बचा रह जाता है। तब देख 3600 ही वो पेड कर पाया है, मतलब 20 किस्त में वो कितना कर पाया है, 3600। ठीक है, तब क्या होता है, 10/2, 2a + 20 - 1d, 2a + 19d, 10 इधर जाके डिवाइड करता है, 2a + 90d = 360। ठीक है, अब क्या करता है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट 2a + 23 = 400 था उधर, यहाँ पर आया मेरा 2a + 90d = 360, माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस अब माइनस में चेंज हो गया। ठीक है, तो 19d - 23d 4d हो गया, 400 - 360 40 हो गया। ठीक है, 4 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा 40 को, क्या वैल्यू आएगा, कॉमन डिफरेंस 10, पुट d = 10 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, 2a + 19 × 10 = 360, 2a + 119 = 360, 190 माइनस करेगा 360 में, 170 आ गया। 2a क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा 170 को, 85 आ गया। पहला केस आपका आ गया 85। अब मेरा कॉमन डिफरेंस क्या था, 10 का था, तो 85 + 10 90, 4 केस बोला था, पहला 4 केस 85 + 10 95, 95 + 10 105, 105 + 10 115।
ठीक है, ये देखिए ये आंसर हुआ आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर भी सेम है 6 जैसा। राजू 3600 का ऋण 40 वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है जो एक समांतर श्रेणी बनाती है। अब 30 किस्तें चुकाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, 1/3 ऋण चुकाना शेष रह जाता है। ज्ञात कीजिए पहली किस्त कितनी रुपए की थी। तो सेम क्वेश्चन है 6 वाले में, बस इसमें वैल्यू नहीं दिया हुआ कि 1/3 ऋण चुकाना शेष रह गया। मतलब 1/3 3600 का 1/3 मतलब 3600 का 1/3 तो हो गया ये आपका 1200। ठीक है, 1200 रुपये इसमें भी शेष बच जाता है। किसमें? 3600 में 1200 रुपये वो नहीं दे पाता है। ठीक है, ये राशि वो नहीं दे पाता है। तो कितना दे पाया? 2400। तो सेम क्वेश्चन है 6 जैसा, तो इसको आप बना लेना। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी ट्यूबवेल के लिए प्रथम 100 फुट की लागत है ₹2.50 है प्रति फुट। ठीक है, 100 फुट की लागत कितना है? पर फुट पे ले रहा है कितना? 2.50 रुपीज़। ठीक है, तो 100 फीट है। उसके बाद प्रत्येक 1 फुट पर 0.25 अतिरिक्त लगता है। अंतिम फुट की लागत तथा कुल लागत बताइए यदि ट्यूबवेल की गहराई 220 फीट है। ठीक है, अंतिम फुट की लागत। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 100 फीट ड्रिलिंग। 100 इंटू 2.50 250 रुपया हो गया। ठीक है, जो एकदम फिक्स अमाउंट है ये। टोटल डीप ऑफ ट्यूबवेल 220 है, तो 220 में 100 तो फिक्स्ड अमाउंट है, तो उसको हम क्या करेंगे? 120 आ गया। अब 120 जो ड्रिलिंग करता है उसमें कितना? 0.25 रुपीज़ बढ़ते जाता है। ठीक है, मतलब 101 जैसे ही आता है, 101 फीट जैसे ही आएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2.50 तक तो 100 तक था, 100 तक कितना है? 2.50 है। मतलब पर फीट ₹2.50 ले रहा है, इसमें कोई बढ़ा घटा नहीं रहा है। पर फीट ₹2.50 ले रहा है 100 फीट तक। पर फीट ₹2.50, तो 100 फीट का कितना हो गया? 250 रुपया हो गया। मगर जैसे ही 101 फीट पे आता है तो ये क्या होता है? 0.25 पैसे इस पर चार्ज ज़्यादा लगता है। तो ये क्या हो गया? 2.75 हो गया। फिर आगे जैसे 102 फीट होता है तो 2.75 प्लस 0.25 तो कितना हो गया? 3 रुपया हो गया। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? तो यही चीज़ देखना है हम लोगों को। तो अब क्या करेंगे इसमें? ए का वैल्यू क्या आ गया? 2.75 आ गया। ठीक है, 2.50 प्लस 0.25। एन का वैल्यू कितना आ गया? 120। नंबर ऑफ टर्म्स 120 है, इसी में बढ़ते हुए एपी के टर्म में जा रहा है। डी इज इक्वल टू 0.25, यही है कॉमन डिफरेंस हमारा जा रहा है। तो सब मेरा इतना है निकालना है। इतना कितना मेरे लगा? 120 रुपये। 120 फीट में मेरे को कितना लगा? 120 फीट में क्या है? एन लिए हुए 120/2 2 इंटू 2.75 प्लस 120 माइनस 1 इंटू 0.25। 2 से डिवाइड हुआ 60। 2 इंटू 2.75 5.50 प्लस 190 इंटू 0.25। 0.25 को 190 से 29.75 आया। ये 5.50 आया। ठीक है, 5.50 और 29.75 को ऐड करते हैं तो 35.25 आता है। इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे को क्या वैल्यू आ जाता है? 2115 रुपीज़। ठीक है, 2115 रुपये आता है। मतलब 120 का